नमस्कार, आप देख रहे हैं INN न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बागपत से। दरअसल जनपद बागपत में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न हुआ तो भाजपा सरकार का इलाज बांध देंगे। बांग्लादेशियों में सनातन पर हमला कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी सनातनियों पर हमला हुआ है और मैंने बताया अभी 2 दिन कल की घटना आपको। कल सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा वट वृक्ष, जिसको अक्षय वृक्ष के नाम से कहते हैं, जो अक्षय तृतीया में पूजा जाता है, जो भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पर जिसकी विशेष पूजा होती है, उस वृक्ष को ही उखाड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, किसी प्रदेश में नहीं है। जिसमें कथित हिंदूवादी नेता जो देश में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा नारे लगाते घूम रहे हैं, वो सनातन की कभी रक्षा नहीं कर सकते। ये लोग चाहते हैं कि सनातनियों पर लगातार प्रहार हो, उन पर अत्याचार हो, जिससे कहीं ना कहीं देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ कर इस सत्ता में बने रहने का अवसर प्राप्त कर सकें। 2027 में आप कह रहे हैं कि परशुराम मूर्ति लगा दी जाएगी, क्या ये आप उसकी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2027 में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और मैं कह सकता हूँ इस दल के माध्यम से हमारे समाज के लोगों का जिसने भी आज तक शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे वोटों पर सत्ता में बनी हुई राज करती आई, हमारी वोटों पर उसने सरकार तो बनाई लेकिन हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने का कोई काम नहीं किया। इस पार्टी को भी उखाड़ फेंकने का राष्ट्रीय नवनिर्माण दल करेगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेगा। वहीं आपको विदित हो कि श्रीकांत त्यागी पूर्व में गाजियाबाद में महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें 2027 के चुनाव में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन किया है। अखिलेश यादव भी कह रहे जातीय जनगणना करा जाए, क्या कहना है? जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर देश को चलाना किसी भी पार्टी का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। धार्मिक मुद्दों से राजनीतिक दलों का कोई मतलब नहीं है और राजनीतिक मुद्दों का मतलब ही जातीय है, क्योंकि अगर जाति के नाम पर आरक्षण हो सकता है संविधान में, जाति के नाम पर व्यवस्था हो सकती है, तो जातीय जनगणना भी होनी जरूरी है। कम से कम ये पता तो चले कि जो गरीबों के नाम पर लूट खसोट हो रही है वो गरीबों की संख्या कितनी है और लूटने वाले लोग कितने हैं। तो हम इसके पक्ष में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। बांग्लादेश के अंदर शरणार्थियों पर हमला, आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं। वहीं श्रीकांत त्यागी ने सरकार की निःशुल्क राशन योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक राशन बांटने का सिर्फ एक ढोंग कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के बागपत जिला अध्यक्ष आशीष वरिष्ठ के आवास पहुंचे थे श्रीकांत त्यागी। बिल पास हुआ है, क्या आपकी पार्टी इससे सहमत है? नहीं, ये बिल जो है ये पास तो हो गया है, लेकिन इस बिल का अमेंडमेंट कराना, इस बिल को लागू करना बड़ा असंभव सा है। जिस तरीके से एक बार में हमारे प्रदेश में पुलिस भर्ती, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं नहीं हो सकती, उसके लिए भी हमें सेंटर से इकट्ठे करने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस इस बात का बार बार हवाला देते आई है प्रशासन कि पुलिस व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था एक साथ कराना असंभव है, तो इलेक्शन कराना तो असंभव है ही नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक पॉलिसी हो सकती है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार का, और सरकार असल मुद्दों पर तो बात ही नहीं करना चाहती। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले ज़रूरत है सरकार जो ये 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांट रही है, तो ये कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं जो अपना खाना खुद खरीद कर नहीं खा पा रहे हैं। तो ये पहचान है, देश आज गर्दिश में जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, समर शेष है, जिसमें वो कह रहे हैं ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस कागज खोलो, किसने कहा युद्ध की बेलाई शांति से बोलो, किसने कहा और मत भेदो हृदय महीन के सर से, भरो भुवन कान कुमकुम से कुसुम से केसर से। और कहते हैं कि कुमकुम लेपू किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, भटक रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और लंबी चौड़ी बातों के बीच में 80 करोड़ लोगों को भूखे पेट राशन बांट रहे हैं। बहुत एक कलंक है समाज, एक देश के ऊपर। साथ ही साथ धार्मिक कथित धर्मवादी पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले की घटना है, जिस अक्षय वृक्ष के प्रधानमंत्री जी दर्शन करके आए थे काशी विश्वनाथ में, आज उस अक्षय वृक्ष को वहाँ के कमिश्नर ने, डीएम ने उखाड़ दिया। क्या आस्था का सवाल रह गया? बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट।